नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम गीता के अनुसार जीवन मुक्त का स्वरूप की बात करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी सहायता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। गीता के अनुसार जीवन मुक्त वही है जिसका सर्वदा सर्वथा सर्वत्र समभाव है। जहाँ जहाँ पर मुक्त पुरुष का गीता में वर्णन है, वहाँ समता का ही उल्लेख पाया जाता है। गीता के अनुसार जिसमें समता है वही स्थित प्रज्ञ, ज्ञानी, गुणातीत, भक्त और जीवन मुक्त है। ऐसे जीवन मुक्त में राग द्वेष विकारों का अत्यंत अभाव होता है। मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, शत्रु मित्र, निंदा स्तुति आदि समस्त द्वंद्वों में वह समता युक्त रहता है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति अथवा किसी भी घटना में उसके हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी काल में किसी के साथ किसी प्रकार से भी उसकी साम्य स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। निंदा करने वाले के प्रति उसकी द्वेष या बैर बुद्धि और स्तुति करने वाले के प्रति राग या प्रेम बुद्धि नहीं होती। दोनों में समान वृत्ति रहती है। मूढ़ अज्ञानी मनुष्य ही निंदा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर सुखी हुआ करते हैं। सात्विक पुरुष निंदा सुनकर सावधान और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। पर जीवन मुक्त का अंतःकरण इन दोनों भावों से शून्य रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद धन परमात्मा के अतिरिक्त अपनी भी भिन्न सत्ता नहीं रहती। तब निंदा स्तुति में उसकी भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? वह तो सबको एक परमात्मा का ही स्वरूप समझता है। जिस समय यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा के संकल्प के आधार पर स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए उसकी बुद्धि में एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। लोक संग्रह और शास्त्र मर्यादा के लिए सबके साथ यथायोग्य बर्ताव करते हुए भी व्यवहार में बड़ी विषमता प्रतीत होने पर भी उसको समबुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे भगवान ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गई हस्तिनी, सुनी चंगे स्वाब पाके च पंडिता समदर्शिना। हे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय रूप ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी संभाव से ही देखने वाले होते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के आदर्श को सामने रखकर ही अन्य लोग व्यवहार किया करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष का जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही जैसा अनुसार बनना चाहते हैं, व्यवहार करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य लोग भी उसके अनुसार बनने का कोशिश करते हैं। वास्तव में जीवन मुक्त पुरुष के लिए कोई कर्तव्य या विधि निषेध नहीं है। तथापि लोक संग्रहार मुक्तिकामी पुरुषों को असत मार्ग से बचाने के लिए जीवन मुक्त के अंतःकरण द्वारा कर्मों की स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती है। उसका सबसे प्रति समान सहज प्रेम भाव रहता है। सब में समान आत्मबुद्धि रहती है। इस प्रकार की समता में स्थित हुए पुरुष जीते हुए भी ही मुक्त रहते हैं। उनकी स्थिति बतलाते हुए भगवान कहते हैं, अप्रदप्य प्रियम प्राप्त नोदित जेत प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्माचिद ब्रह्मानी स्थित। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित होते हैं, और जो अप्रिय अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान नहीं हो। ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। सुख दुख अहंता ममता आदि
के नाते से भी वह सब में समबुद्धि रहता है। अज्ञानी का जैसे व्यष्टि शरीर में आत्मभाव है, वैसे ही ज्ञानी का समष्टि रूप समस्त संसार में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे दूसरे के दर्द के रूप में ही अनुभव होता है। एक अंगुली के कटने का अनुभव दूसरी अंगुली को नहीं हो सकता, परंतु जैसे दोनों का ही अनुभव आत्मा को होता है, इसी प्रकार ज्ञानी का आत्म रूप से सब में समभाव है। यदि ब्राह्मण, चंडाल और गौ, हाथी आदि के ब्रह्मा बाह्य शारीरिक खान पान आदि में समान व्यवहार करने को ही समता का आदर्श समझा जाए, तो यह आदर्श तो बहुत सहज में ही हो सकता है। जीवन मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहज में ही प्राप्त कर सकता है। जीवन मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहज में ही प्राप्त कर सकता है। जिस जीवन मुक्ति की शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है और जिस स्थिति को प्राप्त करना महान कठिन माना जाता है, वह क्या इतनी सी उच्छृंखल संवर्तन से ही प्राप्त हो जाती है? वास्तव में समदर्शन ही यथार्थ ज्ञान है। क्या कि समदर्शन का अभिप्राय यही कदापि नहीं है शत्रु मित्र मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति आदि समदर्शन करना ही यथार्थ समता है। यह सत्ता ही एकता है, यही परमेश्वर का स्वरूप है। इसमें स्थित हो जाने का नाम ही ब्राह्मण स्थिति है। जिसकी इसमें गाढ़ स्थिति होती है, उसके हृदय में सात्विकी, राजसी, तामसी किसी भी कार्य के आने जाने पर किसी भी काल में कभी हर्ष, शोक और राग द्वेष का विकार नहीं होता। इस समबुद्धि के कारण वह अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। इसी से उस धीर पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। किसी भी गुण के कार्य से वह विकार को प्राप्त नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं आता, हर स्थिति में स्थित रहता है, तो कभी बांध नहीं सकते। इसी से वह जीवन मुक्त है। इच्छा, भय और क्रोध का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। वह मुक्त पुरुष लोक दृष्टि में सब प्रकार योग आचरण करता हुआ प्रतीत होने पर भी उसके कार्यों में अज्ञानी मनुष्यों को भेद की प्रतीति होने पर भी वह विज्ञानंद धन परमात्मा में तद्रूप हुआ उसी में एक ही भाव से सदा सर्वदा स्थित रहता है। उसका वह आनंद नित्य शुद्ध और बोध स्वरूप है, सबसे विलक्षण है। लौकिक बुद्धि से उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता।